लेकिन याद रखिए कि इमाम जाफर सादिक ने ख़ास नुक्ता बताया था कि जिस ज़माने में दीन के आसार मिट जाएं तो कोई अली का पुत्र ही होगा जो इन आसार को कायम कर देगा। किबला पीर सैयद जावेद शाह साहब, मैं आपका बड़ा अजीम इज्तिमा है, बहुत शरीफ तबीयत के लोग हैं, इनका सुनने का जो अंदाज है, सलाम इनको। लेकिन मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, फर्क तो कायम करना होगा कि एक आदमी जो कादरिया सिलसिले में बैत होता है, आप जानते हैं कि उसका पीर असल कौन है? अली। अली तो उसका पीर है। अब्दुल कादिर जिलानी की जद कौन है? गरीब नवाज। चिश्तियों में बैत हो अगर तो मैं धीमे लहजे में कहने लगा हूं, चिश्तियों का दादा कौन है? वो तो अली है। मैं पूछता हूं कि नक्शबंदी खानदान में बहाउद्दीन नक्शबंद है, वो सैयद सादात हैं, मुझे बताएं उनकी जात कौन है? वो अली है। ये जो सिलसिला हमदान का सपूत मेरे दाएं तरफ जलवा फरोज है, इनके जो जद है सैयद अली हमदान, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? हजरत, मैं अजमत शाह साहब को मुखातिब करता हूँ कि हमदानी अली हमदान के बाद नहीं है। हमदान कबीला तो हजरत अली के ज़माने में भी था। सियासता के अंदर 25 अहादीस हैं जिनका रावी हमदानी है, और वो हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवायत करते हैं। वो जनाब अली हमदानी की औलाद नहीं है। असल में 12,000 हमदानी जिस जगह हमदान है, इधर वो लोग आके आबाद हुए थे। जब अली को गालियां दी गई थी तो बदला इन हमदानियों ने लिया था। तो उस हमदानियों के शहर के अंदर सैयद अली हमदानी पैदा हुए, और वो उठे और चिराग हक हाथ में लिया, और गलगित और सिकंदू और मकबूजा कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और इंडोनेशिया तक और चाइना के बॉर्डर से लेकर जिधर वो गए लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते गए। मैं पूछता हूं तेरे अंदर खून किसका है? वो कहते हैं अली 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 अली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। साद पीर भी कहते हो, साद अली की मुखालफत भी करते हो। मुझे इस पीरी की किस्म इस दुनिया में मालूम नहीं हो सकी कि साद पीर भी कहें और दब के कहें कि अली का नाम ना लो। वो मुरीद भी कैसा है जो पीर का नाम ना ले? शर्म करो। उन मुरीदों के लिए मकामे शर्म है कि जो कहें जाबिर शाह साहब पीर हैं और जाबिर शाह का नाम भी ना ले। गरीब नवाज को पीर कहें लेकिन गरीब नवाज का नाम भी ना ले। अली को पीर भी कहें, पीरों का पीर कहें, और नाम लेते हुए शर्माए। जिसके अंदर ईमान है उसकी ज़बान से तो गूंजता है अली 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 हैदर हैदर हैदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। जिससे लेते हो उसी से बिगाड़ते हो।
कहते हैं कि अगर अली अली ज्यादा करो तो लोग कहेंगे ये शिया हो गया। एक जमाने में लोग काला मामा नहीं मानते थे, इस फकीर ने पहनना शुरू किया। और याद रखो, नाचने वाले पेड़ में उतरे तो नाचने से नहीं शर्माते, तो तुम पीर अली वाले हो, अली अली कहने से शर्माते हो। शर्म क्या है? मैं जिस जगह मेरा इदारा है उस जगह किबला शाह साहब आप तो शफकत फरमाते रहते हैं। उधर बिल्कुल चौक के अंदर मैंने देखा कि दाढ़ी वाला एक बंदा है, वो ढोलकी रखी हुई है, किराए पर वो ढोल देता है। और मैंने उसको कहा कि भैया इधर किधर आ ढोल रखा ही, जा इधर कोई और जगह ढूंढ, इधर सारे लोग ईमान की तलाश में आते हैं, कहीं और जा। वो कहने लगा कि मौलवी साहब साड़ी रोजी में लात ना मार, साड़ी रोजी में लात ना मारे। मैंने कहा मैं पुलिस वालों को कहूंगा तो 1 मिनट में आपको उठा देंगे। तो कल उठने से बेहतर नहीं है कि मैं मोहब्बत भी देता हूँ, ये ले पैसे भी ले और ले और उठ जा, यहाँ किसी और जगह चला जा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह वालों की जगह है, इधर कलमे का विर्द कर। तो उसके कुंबे का एक बंदा आया, वो कहने लगा पीरो इतना भी नहीं होना है, मैंने बैत ही कर लो, मेरे खर्चे की जमानत उठा लें। मैंने कहा इंशाअल्लाह ये मकाम सिर्फ हुजूर ने अली को दिया है, जिसका मैं वली उसका अली वली। मन कुंत मौला हो फालियुल मौला हो। असल में ओहद के अंदर सवाल पैदा हुआ था कि जो शहीद हो गए हैं सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, उनका कल वाली कौन होगा, उनके यतीमों को कौन संभालेगा, और जंग के बाद हुजूर के बाद कौन इनके सर पर हाथ रखेगा। मुस्तफा ने इस हदीस में ये कहा जिसके सर पर मुस्तफा का हाथ है उसके सर पर अली का हाथ है, अली अली का हाथ है। ये जो पीराने उज़ाम लंगर तकसीम करते हैं, ये जो पीराने उज़ाम गरीबों के सर पर हाथ रखते हैं, ये असल में तार है। तार पीछे अली के पास है और पीछे हुजूर के पास है। हुजूर ने हाथ पकड़ के कहा था मान कुंत मौला हो फालियुल मौला। है अली के घराने वालों, पछपा नहीं होना, कयामत तक इंसानियत के सर पर हाथ रखो। तुम अकेले नहीं होगे, जब हैदर हैदर करोगे गलियों के सर्रे भी बोलेंगे हैदर हैदर। मेरा इरादा तो था कि मैं सिर्फ 25 मिनट गुफ्तगू करूं, लेकिन थोड़े से इरादे में तब्दीली आ गई। रब करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। जो मेरी तरफ बात सुन रहे हाथ खड़ा करें और साथ या अली भी कह दे। कोई बंदा आपको ताना न दे कि वैसे ही दब के बैठा हुआ था, दिल से अली अली नहीं करता था। जरा हाथ उठा के पता बता दे कि हम सारे मौलाई अली अली करते हैं। कूलू कौलन सदीदा। अच्छा, ये कौले सदीद क्या है? कौले सदीद क्या है? अजमत शाह साहब बड़े जलीलुल कद्र आलिम हैं, अल्लाह इनको खुश रखे। बदनाम इनको करते हैं तो नासबी भी हवाले इन्हीं से मांगते हैं। जब फंसते हैं तो फिर अजमत शाह साहब को कहते हैं जरा हवाला निकाल दो। ये हवालों की मशीन है। अल्लाह ने
बड़ी इज्जत दी है। अच्छा, ये जो डैम होता है ना, डैम, बड़े मजे की बात बताने लगा हूं, है वो भी हैदर हैदर वाले। डैम को अरबी जबान में कहते हैं सद्दुन। ये रावल डैम, असद्दु राविल, राविल डैम। तो एक अरबी में सद्दुन और दूसरा होता है सुद्दुन। ताजुल उरूस का मुअल्लिफ लिखता है कि सद का माना और है और सुद का माना और है। आप फरमाते हैं कि सद डैम को कहते हैं, लेकिन जो खुद डैम बनाया जाए उसको सद्दुन कहते हैं, और अगर पहाड़ कोई रुकावट पैदा करे तो उसको सुद्दुन कहते हैं। यानी नेचुरल रुकावट हो तो वो शुद्ध है, और बनाई जाए तो वो सद है। रब्बे करीम ने कहा, वही ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और बात ऐसी पायदार मजबूत करो कि गुनाह के लश्कर रुक जाए, जैसे पानी रुक जाता है। तुम्हारा कौन, तुम्हारी बात जिस वक्त तुम्हारी जुबान से निकले तो गुनाह रुक जाए, गंदे लोग रुक जाएं, तज़किया होने लग जाए, दिल साफ होने लग जाए। मेरे मुस्तफा के बाद कंपेनियंस को सलाम, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर कोई ऐसा पहलवान, कोई ऐसा सूरमा, कोई ऐसा रजुल अजीम, कोई ऐसा फतह है कि जिसका नाम लो तो जनाब लोग कुफर के काफले बैठ जाएं और हर तरफ इस्लाम का गुलशन रौनक देने लग जाए। वो मां ने सिर्फ अली ही पैदा किया है। वो सिर्फ मां ने अली पैदा किया है। ये मशवरा देने लगा कि बच्चे अगर गुनाह तंग करें, अल्लाह यहां जितने लोग बैठे हो, अल्लाह गुनाहों से हम सबको बचाए, तकवा हमारे अंदर आए, नफरत पैदा हो सिन से और गुनाह से। बात सुनो कि तुम अमेरिका भाई से बात करना चाहो तो तुम्हारे मोबाइल का भी कोड है, नंबर है, जिसको मिलाते हो तो बात हो जाती है। अल्लाह से भी राब्ता करना चाहो तो कोई कोड है, अगर वो अपनाओगे तो अल्लाह की मदद आ जाएगी, तुम गुनाह से बच जाओगे। वो कोड क्या है? वो अदर हैदर 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 अली। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मस्जिद नबवी जिस मेमार ने बनाई वो यमानी था या किसी और जगह का, उसको सलाम नहीं करना चाहिए कि उसने मस्जिद नबवी पहली तामीर करके दी। अजाने बिलाल देते थे, बिलाल का कितना मकाम है। तपती रेत जलते अंगारों पर उनको घसीटा गया, लेकिन वो अल्लाह का नाम लेने से बात ना आए। ये काम बिलाल ही का था। सोने बिलाल अजान दें तो तुम अगर कोई बिलाल का नाम ले तो घबराते नहीं हो, रोला नहीं डालते हो। कोई मेहमान मस्जिद का नाम ले तो रोला नहीं डालते हो। माफ करना, हुजूर की सवारी और उस पर गद्दी जो ठीक करते थे उनका कोई नाम ले तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सूरह निसा हुजूर को सुनाई तो कारी का नाम ले तो तकलीफ नहीं होती। तो अगर नफ्स साफ कराना पड़ जाए तो कोई तुम्हें कहे कि अली को पीर मान लो तो तकलीफ क्यों होती है? और उधर नजफ की तरह मुंह करके कहो या अली, उनकी नजर मिलेगी, उनकी नजर मिलेगी, उनकी शफकत मिलेगी,
उनकी तवज्जो होगी तो बच्चे बच जाओगे, आम आदमियों के काफिले से निकल करके वली हो जाओगे। मुजद्दिद अल-फसानी मकतूबात शरीफ में लिखते हैं कि जब तक 12 इमामों की मंजूरी न हो कोई वली नहीं बन सकता। वली 12 इमाम तो सारे अली की औलाद है, इसका माना यह वो वली नहीं हो सकता जिसके साथ अली न हो। मारकर ये हमारा मसलक तो चलता ही वलियों से है, हम लोग औलिया के मुनकिर थोड़े ही हैं। अगर हमारा मसलक चलता ही वलियों से है तो सोने थानदार नाल पढ़ा के रखते हो तो एसपी नाल बिगाड़ रहे हो और डीसी नाल तो नहीं बिगाड़ रहे हो, और थानदार से बना के रखो लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो है उससे बना के रखो। वो SHO सारे मंदे हो तो अली नहीं बने। अली तो अफसर आला है, अली तो मौला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, बात सीधी करो। और लिसानुल अरब का मुअल्लिफ लिखता है, एक बंदा मुझ पर तनकीद करने लगा तो कहने लगा शाह साहब कहते हैं लिसानुल अरब में है। लिसानुल अरब तो हमें भी आती है, उनको पता ही नहीं कि लिसानुल अरब किताब का नाम है। और ये इब्ने मंजूर ने ये लुगत की किताब लिखी, जात की करकिली ते थमे नाल पलम, हाँ जात की करकिली ते थमे नाल जफियां। मेरे दोस्त, अल्लाह ने जो मकाम दिया उस पर रहो और अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लिखते हैं रजुल सदीद, रजुल सदीद, रजुल सदीद वो होता है जिसमें कोई बल ना हो, जिधर से देखो वो बड़ा नजर आए। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि रजुल सदीद कौन है, वो कहते हैं जद्दी अली। रजुल सदीद जो है मेरे दोस्त, आज तक मौला अली ने जो खुतबे दिए, मैं 25 साल जमात अहले सुन्नत का नाज़िम रहा, मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए। मैं कैसे करूं कि हमारे टबर में एक बंदा भी नहीं जिसने अली के सारे खुतबात का तर्जुमा किया। अली के जो खुतबात हैं उनका एक बंदा नहीं है जिसने तर्जुमा किया हो। अगर मेरे लफ्ज़ बुरे हो तो माफ कर देना। सारे मुरीद पंगाली थे, सारे पंगाली भी नहीं थे। हम पीर भी कहते हैं लेकिन हम मानते भी नहीं, हम फॉलो भी नहीं करते। आज एक अहद करके जाओ, तुम्हारे नजदीक खुलाफाए राशिदीन में मैं 4वां खलीफा कहता हूँ, मैं आपकी सेहत के साथ कहता हूँ 4वां खलीफा। लेकिन मसला ये नहीं है कि हम सहाबा को नहीं मानते, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब सहाबा को सलाम। लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त जिसको चौथा नंबर भी खुद देते हो और खुद चौथा नंबर दे के 1,23,900 नंबर पर जो है उसको उठा के अली के मकाम पर लाते हो तो कौन आपके साथ चलेगा? कौन आपके साथ चलेगा? मीजान तोड़ते हो। जिस वक्त तुम मीजान तोड़ते हो तो ज़ल्ज़ला आता है। जनाब, हम अली को सिद्दीक के मकाम पर नहीं लाएंगे लेकिन किसी और को अली के साथ भी नहीं लाएंगे। या अय्यो, बाकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, हुजूर के सारे सहाबा, उनको सलाम। हम 10 करोड़ दफा पैदा हों तो जो आखिरी सहाबी है हम उसके पाँव का खाक भी नहीं हो सकते हैं। उनका मकाम अल्लाह ने इतना बड़ा पैदा किया है। मजेदार बात यह है, मैं नाम लेने लगा हूँ, हजरत अमीर शाम मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
एक तरफ उनको कहते हैं बेगुनाह और बेखता, और मासूम सिर्फ कहते हैं हुजूर की जात को, और जलूस निकालते हैं, और दूसरी तरफ से बीबी पाक को खता वाला कहते हैं। ये क्या आदल है और ये क्या इंसाफ है? तुमने कब्र में नहीं जाना, तुमने कब्र में कफन की तनिया बांध करके नहीं उतरना। जनाब जिसको हुजूर कहे कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम्हारा दफा पैदा हो, हम तुम्हें नहीं मान सकते। फातिमा की सो, फातिमा के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। मैं तो कहता हूं कि बैलेंस हो, मैं कहता हूं मुतवाज़न हो, मैं कहता हूं लड़ाइयां झगड़े न करें, मैं कहता हूं काफ़िला आले सुन्नत को ताकत दो, और ताकत उस वक्त आएगी कि कौलन सदीदा, बात सीधी करो, हैंकी फेंकी ना करो। जिसका जो मकाम अल्लाह ने दिया है उसको मानो। बाकी देखो मेरी तरफ, मेरी बात जो सुन सकती हो हाथ खड़ा करो। इधर देखो, मैं इंसाफ की बात करने लगा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एजाज है कि पूरी कौम एक तरफ थी, मैं एक तरफ था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाओ, हम अल्लाह की कसम जिस्म के टुकड़े दे देंगे, अली का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, अली का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुनो, आप मुझे कहें आप अली अली क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? अगर आप ये क्लेम करें कि आप अली अली क्यों करते हैं, आपका हक है मुझसे पूछिए। मैं आपको कहूंगा मुझे फैज ही पहुंचा है अबू बकर सिद्दीक का और अली का। हम कब मना करते हैं? आपको जिसका फैज पहुंचा है उसके जलसे करें। हमें अली का फैज पहुंचा, हम अली अली करेंगे। हमसे नहीं हो सकता कि हम पुत्र अली के हों और नाम किसी और का लें। क्या हम अपने नसब बदल दें? हमने नसब नहीं बदले जनाब मोहतरम, नसब भी तुमने बदले हैं। अगर मैं गिनती करूं 1 2 3 4 तो मैं आपको बता दूं कि 47 में कौन खान था और अब कौन सैयद बन गया है। मैं आपको ये शजरे बता दूं कि सन 30 में कौन चौधरी था और आज कौन सैयद है। हमारे बाप दादा परदादा, इनके बाप दादा परदादा, अली तक चले जाओ, सब कब्रों से आवाज आएगी अली 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 अली, अली की औलाद है। क्या बात। वकुलू कौलन सदीदा। अब 4 महीने रह गए, मेरी उम्र 70 साल हो गई। मैं अब इस उम्र में आकर के कब्र खराब करूं? मुझे क्या जरूरत है? जाबिर शाह साहब के मुरीद जिंदाबाद। वो पैसे नहीं देते ना दे, वो हमें जलसों के पैसे नहीं देते ना दे, मुझसे ले ले, हम आपको दे देंगे, लेकिन हम वक्फ नहीं बदलेंगे। अपने आप को सही करो। कूलू कौलन सदीदा। चिश्ती हो तो बच्चे पैरा दो गरीब नवाज के पीर को। कादरी हो तो सही दिल से कादरी हो। अल्लाह अकबर। हाँ, बंदा ये कहने लगा कि जाबिर शाह साहब, सईदों की नस्ब खुद खत्म होती है। मैंने कहा जो कायम करता है खत्म भी वही कर सकता है। तुम्हारे को परमिट किसी नहीं लेना, तुम्हारे को परमिट किसका है? वो जिसकी बात करते वाला हज़रत फाज़िल बरेलवी,
उसने तो आजिज़ी के साथ कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उनके पोते और हफीज मोहतरम मेरे पास आए तो दावत की, तो वो कहने लगे कि मैं लुकमा हराम है मेरे ऊपर, मैं जुबान पर पहले अपने हाथ से इसको जूठा करें फिर मेरी जुबान पर रखें, ताकि लोगों को पता चले आला हज़रत का मसलक ये है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना। ये मसला भी बता दूं, शफा शरीफ पर एक हाशिया स्पेन ही के आलम ने लिखा, अब्दुल रज़्ज़ाक उसका नाम है। वो लिखते हैं कि बीबी पाक को तो औरतों वाली बीमारी आती ही नहीं थी, तो मुझे बताएं जो बच्चा पेट में बनता है वो तो पेट के खून से बनता है, और उनको तो ये बीमारी थी ही नहीं, तो फिर बताएं हसन और हुसैन कैसे पैदा हुए? फरमाया अल्लाह के नूर से पैदा हुए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना। हुजूर ही के तसद्दुक ये मर्तबे मिले हैं, हुजूर के सदके ये मर्तबे मिले हैं, और काटेंगे भी हुजूर ही। तुम्हारी बक बक से कोई सैयद खत्म नहीं होता इंशाअल्लाह। मैं कल ही कह रहा था जाबिर चाचा, मैं पता है इस दुनिया में अरब से ज्यादा सैयद है, अरब हा सैयद, मक्का मदीना और हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान में लाहौर पेशावर पिंडी, लाखों सैयद अरबों सैयद। लेकिन उसने एक बंदे ने सैयद साहब को बुलाया, एक नकीब था, उसने उनके नाम के साथ जी और साहब न कहा, तो वो गर्म हो गए और कहने लगे कि मेरा नाम सही का इंसान मन, मैं सैयद हूँ और आले रसूल हूँ। मैं सोचने लगा अरब हाथ 1400 साल गुजर गए, वो बच्चे तारे इस शक्रियाल के अंदर कोई सैयद ज्यादा जावे तो तुसी हाथ चुमने हो, कहने हो शाह जी शाह जी शाह जी, शाह साहब शाह साहब शाह साहब। मुझे बताएं अरब हाथ को इज्जत इन शाजियों ने खुद नहीं खरीदी, ये इज्जत देने वाले मेरे मोहम्मद मुस्तफा हैं, मेरे हुजूर हैं। काबे में लाख सवाब देता है तो हुण भी चले जाते हो आराम मन की, एक नमाज लाख बन जाती। तो जिस तरह आज 1400 साल गुजर गए हैं, एक नमाज लाख बन जाती है। इधर भी सैयद कख नहीं है, करोड़ है, अरब है, इसलिए कि हुजूर का खून है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अच्छा एक मजेदार बात, चौथी बात बताऊं, और आगे रब्बे करीम ने कहा कि युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमल सही कर देगा। असल में दुनिया में बड़ी जमातें हैं जो कहते हैं जी कोई भी लड़ाई झगड़े ठीक नहीं जी, अमल सही होने चाहिए, अमल सही होने चाहिए, ठीक है, लेकिन कुरान ने कहा पहले 3 काम करो फिर अमल सही हो। अमाल के सही करने के लिए भी ईमान तकवा और कौलू कौलन सदीदा, बात सीधी। अल्लाह अकबर। आगे का वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर ये 4 चीजें आपको मिल गई तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। फिर कहा कि वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की उसको अल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमा देगा। मेरी आखिरी लफ्ज़, शायद ब्लड प्रेशर मेरा हाई हुआ है, लेकिन एक बात है शाह जी, मौला अली जिस वक्त किसी को बैत करते थे ना तो नमक वाला प्याला पिलाते थे, हाथ भी ले लेते, कपड़ा भी पकड़ा देते, लेकिन नमक का प्याला उसको पिलाते, ये पी।
इसका मतलब यह है कि नमक से ब्लड प्रेशर हाई होता है, और ज्यादा ब्लड प्रेशर ईमानी हाई ना हो तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। मौला अली जो प्याला पिलाते थे वो इसका मतलब है पहले जरा हाई ब्लड प्रेशर कर ताकि तुम्हें कीमत ईमान की पता चल जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे आजिज मस्कीन आदमी हूँ, अल्लाह ने ऐसा आदमी जिसने देखना हो। मैं पिंडी में आया तो पिंडी में मैं सन 75-74 में टैंच बाटा की एक मस्जिद में खतीब लगा। मेरी तनख्वाह 250 रुपया थी। 250 रुपया मुझे वो मस्जिद कमेटी वाले तनख्वाह देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने भारी भरकम गाड़ियाँ दी हैं। मेरी फैक्ट्री कोई नहीं है, असल में हम अली अली करते हैं, अल्लाह सब कुछ दे देता है, अल्लाह सब कुछ दे देता है। ईमान की ताकत, दीन की ताकत जिस वक्त अल्लाह किसी को अता करे, अल्लाह सब। इस वक्त एक बंदा कह रहा था, देखो सबसे बड़ी लैंडलॉर्ड पार्टी आला हज़रत गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा आला हज़रत को अल्लाह ने दिया है, क़यामत तक उनके बच्चों को अल्लाह देता रहेगा, इसलिए कि उनके अब्बे ने किथे मेर अली कहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी औलाद को भी अता करता रहेगा। बच्चों, अपनी नस्लें ठीक करो, अपने जनरेशन्स ठीक करो, अपनी सोच ठीक करो, अपना जिंदगी का अंदाज ठीक करो। देखें, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जिस वक्त मैं मौला अली का नारा लगाता हूँ, कसम उठाई है, किसी सहाबी की मुखालफत मेरे जहन में नहीं होती। तुम खुद जो है वो कभी किसको उठा के ले आते हो, कभी क्या कहते हो, मेरा नहीं। असल में यहूदियों ने कहा था कि खैबर वाज द लास्ट चांस, हम बदला लेंगे। अली ने हमारे खैबर का दरवाज़ा तोड़ा, हम मुसलमानों से बदला लेंगे। उन्होंने पैसे दिए हैं मुसलमानों के अंदर कि अली अली रोको, जब तक के ज़मीन पर अली का एक पुत्र भी है, अली अली होता रहेगा और हैदर हैदर होता रहेगा। तुम तो मानने वाले हो शहीदों को, जो मानने वाला हाथ खड़ा करे। अल्लाह खुश रखे आपको। आप जरा हैदर हैदर का तराना हो जाए, नारे हो जाए, ताकि मैं इजाजत ले लूं। हैदर 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 हैदर